तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक पेस्ट्री बनाना था मुझे ट्रे। तो मैंने ये बनाया था, मेरे घर पे गेस्ट आने वाले थे तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया था ये पेस्ट्री। चॉकलेट पेस्ट्री बनाई थी। मैंने कहा कि कुछ स्वीट्स में क्या बनाऊं, तो पेस्ट्री ही मैंने सोचा कि बना लूं, तो बस वही मैंने बनाया। तो मैंने स्पॉन्ज को फटाफट से बेक किया है। तो ये मेरी काफ़ी बड़ी ट्रे है, ओवन में आ जाती है। काफ़ी बड़ी ट्रे है, बिल्कुल काफ़ी पीस इसमें बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसको मैंने बेक कर लिया और ठंडा कर लिया था बिल्कुल। फिर मैं इसको कट कर रही हूँ। तो साइड से मैं चाकू के हेल्प से निशान लगा लूँगी, इस तरह कट कर लूँगी। फिर उसके बाद थ्रेड से कट करूँगी। तो ये स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। और 2 लेयर्स ही कट करूँगी। इस तरह साइड से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है और इसको कट किया है। तो अब मैं थ्रेड से इस तरह से फंसा के इस तरह नीचे के साइड खींचते हुए काट लूँगी। तो इससे ये एक बराबर कट हो जाता है। तो ये देखिए हमारे स्पॉन्ज कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब इस पे मैं शुगर सीरम से अच्छे से सोकिंग करूँगी। तो ये मैंने क्रीम लगा दिया है और मैंने क्रीम को व्हिप करके फ्रिज में रख दिया। इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल क्रीम मेल्ट हो जाती है, चाहे जितना कुछ भी करो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इसको मैं स्पैचुला से लगा दूंगी, चारों तरफ फैला दूंगी। और ये देखिए मैं ऊपर से सेकंड लेयर रख दूंगी। अब मुझसे एक गलती हो गई, नीचे का मुझे जो लेयर थी वो ऊपर करनी थी, लेकिन ठीक है, घर में ही बनाना है, कौन सा बाहर देना है। घर में गेस्ट लोग आ रहे थे तो उनके लिए बनाया था मैंने। और मैं ये शुगर सीरम से सोख करके फिर से क्रीम लगा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। तो ये मैंने क्रीम पाइपिंग बैग में भर के लगा दिया और बहुत जल्दी में ये बनाया था पेस्ट्री, क्योंकि काफ़ी एकदम से पता चला कि कोई आ रहा है। तो फिर मैंने ये ट्रे जल्दी से बेक करने के लिए रखी और फिर मैंने इसको ठंडा किया। तो जब हमारे यहाँ कोई आता है तो लगता है कुछ बनाएं, कुछ खिलाएं अपने हाथों से। और देखिए, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर हम जो चीज़ बना लेते हैं और किसी को पता हो कि वो ये केक वगैरह बनाती हो, पर जो हाथों से बना के खिलाने में आनंद आता है वो किसी चीज़ में नहीं। तो फिर मैंने कहा चलिए पेस्ट्री ही बना लेती हूँ। तो मैंने ये कट के निशान लगा दिए। और ये देखिए, मैं जल्दी थी तो मैं बार बार ये नाइफ़ को क्लीन करना होता है, मैंने क्लीन नहीं कर रही थी, तो ये निशान दिख रहा है। कोई बात नहीं, घर के लिए तो चलता है। अब ये मैं इधर से भी कट करूँगी तो देखना, कोई छोटा कट गया है पीस का साइज़, कोई बड़े हो गए हैं। क्योंकि जल्दी में थी बहुत ज़्यादा तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, घर में ही तो खाना है बच्चों को। और मैंने N1 नोजल से इस तरह से ये डिज़ाइन बना दिया है। बहुत ही जल्दी में बनाया था ये, क्योंकि और भी बहुत सारा काम पड़ा था, वो भी करना था। तो ये मैंने बना लिया है और ये डिज़ाइन बना दी। अब मैं क्या करूँगी, टूटी फूटी पड़ी है उसको भी ऊपर से डाल दूँगी तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। करौंदा चेरी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, कुछ ही थी, तो मैंने कहा चलो टूटी फूटी ही ऊपर से डाल देते हैं, थोड़ा कलरफुल हो जाएगी। क्रीम में मैंने कलर ऐड नहीं किया था। और फिर मुझे लग रहा था ठीक है, कुछ नहीं, घर के लिए ही तो है,
तो इसलिए मैंने कलर वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि कलर को अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये रही हमारी इतनी सारी पेस्ट्री, और मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में बढ़िया रख दिया था। अच्छी ठंडी हो गई थी, और जब सब लोगों ने खाया तो खूब सारी तारीफ़ की। आप लोग बताइए कैसा लगा।